छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और सामूहिक इस्तीफे देने के बाद पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अंबिकापुर में कांग्रेस भाजपा आमने सामने एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जिससे सरगुजा की राजनीति भी गर्म हो गई। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठने के बाद 350 कर्मचारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा था। इस्तीफा सौंपने के बाद से ही विपक्ष दल ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, मगर शासन सत्ता में आते ही सरकार अपने वादों को भूल गई, जिस वजह से कर्मचारियों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कोरोना काल में लगे कर्मचारियों का हौसला तोड़ना उचित नहीं है। इस समय में कर्मचारियों का हौसला अफजाई करना चाहिए। हर परिस्थिति में इनको समर्थन मिलना चाहिए। सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। ललन प्रताप सिंह। भाजपा के इस आरोप पर सरगुजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा सरकार पर धान की कीमत 2100 रुपये व 300 रुपये बोनस वो नहीं दे पाई है। संविदा कर्मचारियों की मांगें पूरी होंगी। भाजपा बीते 15 साल में शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण नहीं कर सकी, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। आने वाले समय में सभी की मांग पूरी होगी। फिलहाल ये दौर ऐसा नहीं है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी को शासन की मदद करनी चाहिए। राकेश गुप्ता। वहीं कांग्रेस भाजपा में रोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, मगर इस पक्ष विपक्ष के बीच इनसे उम्मीद लगाए लोग इनके वादे पूरे करने की राह तकते रहे हैं, मगर इनके वादे से चुनावी जुमले तक सिमट जाते हैं। अब देखना होगा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पूरा करती है या ये सिर्फ लोगों को लुभाने के सिर्फ वादों में ही रहेंगे और पक्ष विपक्ष इस पर अपनी राजनीति कर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। नेसो भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा को तो कहने का कोई अधिकार नहीं बनता। 2100 रुपये धान का कीमत वो दे दिए, 300 रुपये बोनस दे दिए। एनएचएम के जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे बार बार अपील यही किया जा रहा है कि आप लोग इस कोरोना संक्रमण के दौर में सेवा भाव से आप सब लोग वापस आएँ, काम करें। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे घोषणा पत्र में बात है वो लगभग अक्षरांश पालन होंगे। लगभग बोल रहा हूँ, कोई चीज़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन संविदा कर्मियों के मामले में तो पक्का पूरा होगा। क्योंकि जब हमने शिक्षा कर्मियों का किया, 15 साल में भाजपा की किया, तो ये मान के चलिए कि चाहे वो हमारे सचिव हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य वर्कर हों, इन सब की मांग पूरी होगी। लेकिन ये दौर ऐसा नहीं है कि आप दबाव बनाएं। ये दौर ऐसा नहीं है कि आप अपनी इतना मेहनत, इतना काम आपने किया है पूरे टाइम जब से कोरोना संक्रमण का दौर आया, गत कई वर्षों से आपने सेवा दी है, तो अभी आप सब लोगों को इस पे पहल करके सेवा देना चाहिए, बगैर शासन के साथ कोई ऐसी बात रखने के लिए जिस पे दबाव महसूस हो। आप ये मान के चलें कि ज़रूर उनकी मांगें पूरी होंगी। मैं पूरे जवाबदारी के साथ कहता हूँ, लेकिन समय आने पर। और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, जब पंचायत के सचिवों का फाइल आगे बढ़ चुका है तो इनके काम कैसे पूरे नहीं होंगे? ये भी चीज़ प्रक्रिया में है और ये ज़रूर पूरे होंगे। रूप में उनका हम स्वास्थ्य बीमा कर रहे हैं, उनके हौसले की अफजाई कर रहे हैं, उनको सामाजिक रूप से सम्मानित कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में उनके हौसले को तोड़ना या इस तरीके की कोई बात करना, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का ये अलोकतांत्रिक चेहरा उजागर हो रहा है, क्रूरतम चेहरा उजागर हो रहा है। जैसा पेंडेमिक महामारी का समय है, ऐसे समय में तो इन कर्मचारियों का हौसला अफजाई करना चाहिए। किसी भी प्रदेश या देश में ऐसी परिस्थिति में जो भी कर्मचारी लगे हुए होते हैं, उनका हौसला अफजाई करके और कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि देश की जनता का सेवा हो सके। ऐसे निर्णय को अस्वीकार्य है और किसी भी परिस्थिति में इनको समर्थन मिलना चाहिए। उन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का निर्णय विचार है।
कांग्रेस की घोषणा पत्र, इसी बात का तो हम विरोध करते हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में तो मैं ये चाहूँगा कि उनका समर्थन मिलना चाहिए और पूरे राष्ट्र के लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनको केंद्र की सरकार का समर्थन मिल रहा है, उनके हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, उनको सामाजिक रूप से प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, उनका बीमा कराया जा रहा है। इन परिस्थितियों में तो उनका जो भी बर्खास्तगी है या उनका निलंबन है वो तत्काल वापस होना चाहिए और उनको उनकी जो मांग है उस मांग की पूर्ति होनी चाहिए।